हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किए गए 9 मार्च के ऑर्डर की, जिसमें प्राथमिक जो शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन की कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा जो होगी उसके मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर, विकसक को लेकर, साथ ही परीक्षा केंद्र के निर्धारण व विभिन्न प्रकार के ग्रेडिंग को लेकर जो दिशा निर्देश तय किए उनकी बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जानने योग्य है समस्त शिक्षक साथियों के लिए। तो प्रारंभिक कक्षा स्तर का मूल्यांकन कक्षा 5 के लिए जो बोर्ड परीक्षा हो रही 2022 उसके दिशा निर्देश हैं। तो जो जो जरूरी दिशा निर्देश है एज टीचर के रूप में हमें ध्यान देने योग्य है, वही बात करेंगे इसके लिए। तो एक तो सभी कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो या निजी विद्यालय में हो, राजकीय विद्यालय हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना है अपने विद्यालय के। कोई भी विद्यालय में बच्चे छूटे ना। इसके साथ ही इसमें बात ये रह गई है कि कक्षा 5 के परिणाम के मुख्य आधार यही है कि परिणाम के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना, कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान करके उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार लाना और शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान करके उसके अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉड्यूल तैयार करना। वर्तमान में मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा SA3 CC विद्यालय के स्थान पर आयोजित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा हो रही है, साथ ही जिला स्तर पर भी इसका मूल्यांकन, संचालन, पर्यवेक्षण, प्रबोधन किया जाएगा डाइट के माध्यम से। इसके साथ ही निदेशालय का भी इसमें नियंत्रण रहेगा। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा पूरा कार्य किया जा रहा है और डाइट के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही तय की गई है। सभी CBO स्तर पर है, NIC स्कूल है, संकुल है, जयपुर द्वारा है, जिला डाइट प्रशिक्षण की जो है डाइट उनकी जिम्मेदारियां तय की गई है पेपर वगैरह बनाने में, परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग को लेकर। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जो है उनकी भी जिम्मेदारियां तय की गई है। शिक्षा विभाग के जिला अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि मूल्यांकन के लिए समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति है जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के अध्यक्षता में, ब्लॉक स्तरीय समिति भी है जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अध्यक्षता में रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी किया जाएगा, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी परीक्षा केंद्र जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केंद्र निर्धारित होगा। इसकी दूरी संबंधित विद्यालय से 4 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र परिवर्तन किया जा रहा है तो अपर्याय जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा के उपरांत ही अधिकारी के माध्यम से पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही संग्रहण केंद्र और मूल्यांकन केंद्र को लेकर बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन के लिए राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र होगा, उसी को मूल्यांकन केंद्र भी माना जाएगा। संग्रहण व मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या व केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आवेदन के लिए शुल्क व्यवस्था इस प्रकार की, मूल्यांकन की व्यवस्था अनिवार्य जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत विद्यालय राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु गैर राजकीय विद्यालय से प्रति परीक्षार्थी 40 रुपये की दर से राशि ली जाएगी और उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय ही वहन करेंगे, जिसका जो राशि का डिमांड है संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष डाइट विकास प्रबंधन समिति को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्रेषित की जाएगी। इसके साथ ही मूल्यांकन की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी 5वीं बोर्ड के लिए कि मूल्यांकन का कार्य गोपनीय और विश्वसनीय हो। मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र से 15 किमी की परिधि से ही शिक्षकों को विक्षण व मूल्यांकन कार्य के लिए लगाया जाएगा। अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक विकसक की नियुक्ति भी की जाएगी। यथासंभव उन राजकीय विद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहां पहले से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्र निर्धारित है। मूल्यांकन पत्रों की जांच की व्यवस्था संबंध में ये निर्देश इस प्रकार है कि प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का एक पैनल तैयार करके आदेश जारी करेंगे और ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण केंद्र, मूल्यांकन केंद्र पर केंद्र अधीक्षक की देखरेख में जो है उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक अपने स्टाफ लॉगिन और पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्राप्तांक अपने स्टाफ लॉगिन और पासवर्ड से अपलोड करेगा। साथ ही ग्रेडिंग स्केल इस प्रकार रहेगा 5वीं बोर्ड के लिए। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2019 15/9/2020 के तहत जारी नियम के तहत कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग स्केल रहेगा जिसमें A+ ग्रेड रहती है। 91 से 100 तक जो लाते हैं अंक उनके लिए A+ है और 76 से 90 के बीच है अंक उनके लिए है A। 61 से 75 तक अंक है उनके लिए B है और 61 से 60 लाते हैं वो उनके लिए C है और 0 से 40 लाते हैं उनके लिए D है। D ग्रेड प्राप्त करने वालों को उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात फॉलोअप जैसे पूरक परीक्षा है वो देनी होगी D प्राप्त, और पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान के विशेष पत्रांक जो जारी किया गया है 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में कक्षा उन्नत
कर दिया जाएगा, यानी डी ग्रेड प्राप्त करने वालों की एक पूरक परीक्षा भी होगी, उसके पश्चात उनको कक्षाओन्नत किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा अधिगम का मूल्यांकन पृथक से बीकानेर द्वारा जारी किया जाएगा टाइम टेबल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। साथ ही पुनर्मूल्यांकन व सानुग्रह का प्रावधान यहाँ नहीं है इस मूल्यांकन व्यवस्था में। केवल नियमित विद्यार्थी इस मूल्यांकन परीक्षा में बैठ सकते हैं। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परिणाम की घोषणा के उपरांत पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, माध्यमिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं, RSCRT उदयपुर के कार्यालय में परीक्षा प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के दौरान कंट्रोल रूम भी रहेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी आप सभी के लिए इस पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं यानी प्राथमिक स्तर की परीक्षा कक्षा 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। थैंक यू।